के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के, संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, लोक विरासत को सहेजने की एक यात्रा, आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना धरती के गीत, उस कार्यक्रम के संकलन को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास। लोकगीत एक शाश्वत यात्रा तय करते हैं। सृष्टि के कण कण में एक लय है, हमारी जिंदगी में भी एक लय है, लोकगीतों में भी एक लय है। हमारी जिंदगी की अभिव्यक्ति इन लोकगीतों के माध्यम से बड़े ही सशक्त रूप में होती है। परंपराएं बदली हैं, आधुनिकता को लोकगीतों ने भी अंगीकार किया है। समय के साथ साथ परंपरागत और आधुनिक दोनों ही प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, लेकिन लोकगीत का आनंद सिर्फ और सिर्फ ढोलक की थाप पर ही अनुभव किया जा सकता है। लोकगीत विभिन्न शैलियों में गाए जाते हैं, विभिन्न रूपों में सर्वत्र इनका उपयोग होता है। इनकी लोकप्रियता देश विदेश में भी बढ़ती जा रही है। भारतीय लोकगीत दुनिया के अनेक देशों में पसंद किए जा रहे हैं। प्रयास हो रहे हैं इस लोक संपदा को सहेजने के, ताकि आने वाले वक्त में भी नई पीढ़ी इन लोकगीतों से परिचित हो सके, संस्कृति की समृद्धता का उन्हें भान हो सके। कभी सुख समृद्धि की लहरें, कभी जीवन संघर्ष की विषमताएं, कभी सामाजिक बंधन, कभी रीति रिवाजों का चक्र, कभी उत्थान, कभी पतन, कभी खुशी, कभी गम, इन सब का चित्रण लोकगीतों में होता है। कहीं देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त होती है, तो कहीं प्राकृतिक सौंदर्य। इन लोकगीतों में त्योहार हैं, इन लोकगीतों में मौसम है। जिस तरह से मिट्टी में उपजे फूल अपनी अलग अलग खुशबू देते हैं, उसी तरह से ये लोकगीत हमें देते हैं अपूर्व आनंद। लोकमानस का दर्पण हमारे लोकगीत, अतीत से भविष्य को जोड़ते हमारे लोकगीत, हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को बताते हमारे लोकगीत। लोकगीतों को अपने से अलग रखकर हम अपनी पहचान बनाए नहीं रख सकते। लोकगीत मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं, इतने सरल, इतने सुलभ कि न तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत, न ही किसी संगीत साधना की। बस मन के भाव जब आपस में मिलते हैं तो ढोलक की थाप के साथ खुद ब खुद सुमधुर लोकगीतों का सृजन हो जाता है। महिलाएं उमंग और उत्साह में आकर लोकगीतों को गाते गाते इतना खो जाती हैं कि उनकी थकान उतर जाती है। आज ये लोकगीत हैं मोहल्ला पट्टी टोला रामपुर निवासी हिंदू समुदाय की कायस्थ जाति के शोभा सक्सेना, सविता, मधु, उषा देवी और आशीष सक्सेना की आवाजों में। कार्यक्रम की शुरुआत एक जच्चा गीत के साथ। पति अपनी पत्नी से कुछ प्रश्न पूछ रहा है और पत्नी उसकी सभी समस्याओं का समुचित समाधान कर रही है। यही भाव है इस सोहर गीत के। चढ़ाई ने मांगे तो
बहुत दिनों के बाद परिवार में बालक का आगमन हुआ है। सभी खुश हैं और इस खुशी के अवसर पर वो चाहते हैं कि सारे रिश्तेदार, सभी चिर परिचित इकट्ठे हों और उनके साथ खुशियों को बांटा जाए। इस गीत में भाव है कि नंद अपनी भाभी से उपहार मांग रही है कि उसका भतीजा हुआ है, अब तो उसका हक बनता है, वो इन सब उपहारों को लेकर ही हटेगी। इस जच्चा गीत में जच्चा अपनी नंद की बुराई कर रही है। वो कहती है कि नंद सब कुछ अपने साथ ले गई, बस अपने बच्चों को छोड़ गई। हमें तो टूटी चारपाई, फटी रजाई और खाली गुड़ का हरीरा दे गई है। सारी मेवा, पाए पट्टी, रजाई की रुई वो अपने साथ ले गई है। यही भाव है इस लोकगीत के।
एक और चच्चा गीत आपको सुनवा रहे हैं जो हमने संकलित किया है। इस गीत में चच्चा से उसकी नंद खाना खिलाने और पानी पिलाने को कहती है। इस जच्चा गीत में पति और पत्नी का संवाद है। पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम तो सबसे झगड़ा करके बैठी हो, अब जब बच्चे का जन्म हुआ है तो मैं किसे बुलाऊं, कोई नहीं आने वाला, तुम इतनी झगड़ालू जो हो, चलो अब सारी रस्में मैं ही पूरी किए देता हूँ। तुम सबसे झगड़ा कर बैठी, मैं किसे बुलाऊंगा, तुम सबसे झगड़ा कर बैठी, मैं किसे बुलाऊंगा। अम्मा को बुलाता हूँ तो वो नहीं आती है, अम्मा को बुलाता हूँ तो वो नहीं आती है। दरवाजा कर लो बंद, जरुआ मैं ही चढ़ा दूंगा, दरवाजा कर लो बंद, जरुआ मैं ही चढ़ा दूंगा। तुम सबसे झगड़ा कर बैठी,
ये गीत भी एक जच्चा गीत है। इस गीत में भाव है कि जच्चा के कमरे में चोरी हो गई है और इस चोरी में उसके सारे ससुराल वाले चले गए हैं। सास, जेठानी, नंद, देवरानी, देवर सभी को चोरी कर लिया गया है। ये जानकर जच्चा बहुत खुश होती है। यही भाव है इस सोहर गीत के। रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई, रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई। उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया। उसी चोरी में जच्चा की सासुल गई, उसी चोरी में जच्चा की सासुल गई। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ। घर से बुढ़िया गई, चलो अच्छा हुआ, घर से बुढ़िया गई। रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया। उसी चोरी में जच्चा की जिठनी गई, उसी चोरी में जच्चा की जिठनी गई। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ। घर से झगड़ा गया, चलो अच्छा हुआ, घर से झगड़ा गया। रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया। उसी चोरी में जच्चा की छोटी गई, उसी चोरी में जच्चा की छोटी गई। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ। घर से चिक चिक गई, चलो अच्छा हुआ, घर से चिक चिक गई। रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया। उसी चोरी में जच्चा की ननदी गई, उसी चोरी में जच्चा की ननदी गई। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ। घर से आफत गई, चलो अच्छा हुआ, घर से आफत गई। रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई, रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई। उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उसी चोरी में जच्चा का क्या क्या गया। उसी चोरी में जच्चा का देवर गया, उसी चोरी में जच्चा का देवर गया। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ। घर से लोफर गया, चलो अच्छा हुआ, घर से लोफर गया। रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई, रात जच्चा के कमरे में चोरी हुई। श्रोताओं, ये गीत थे मोहल्ला पट्टीटोला रामपुर के कायस जाति के शोभा सक्सेना, सविता सक्सेना, मधु सक्सेना, उषा देवी और आशीष के स्वर में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।